अस्सलाम वालेकुम। दुआए मुगनी। हज़रत अवैस करनी से मंसूब ये दुआ बड़ी ज़बरदस्त इल्म और हिकमत का समंदर है। करिश्मात, मोज़ात और कमालात की हामिल ये दुआ इल्म और हिकमत के आला तरीन मकाम पर फाइज है। अगर इस दुआ को हम अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो ना सिर्फ गुर्बत का ख़ात्मा होगा, परेशानियाँ दूर होंगी, बल्कि इस दुआ को हम जिस मकसद के लिए भी पढ़ेंगे अल्लाह ताला कामयाबी नसीब करेगा। इस दुआ के फ़ैज़ व बरक़ात से फ़ायदा उठाने के लिए और मोअज़्ज़ात और करिश्मात के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मेरी आने वाली हर वीडियोज़ को रेगुलर देखा करें, वॉच किया करें। आप देखेंगे, आपको सोचने समझने का मौका मिलेगा और इल्म और हिकमत का ख़जाना अल्लाह के करम से, अल्लाह की ख़ास करम नवाज़ी से हाथ आएगा। गुर्बत के डेरे हैं, खाने के लाले हैं, बच्चों की रोज़ी रोटी का कोई सामान मुयस्सर नहीं, कोशिश करते हो कोई काम रोज़ी रोटी का हाथ नहीं लगता, रोज़ी बिल्कुल बंद है। ऐसे महसूस होता है जैसे किसी की नज़र सी लग गई है, किसी नज़र बद का शिकार हो, हासदीन का हसद महसूस करते हो। दुश्मनों ने हर तरफ घेर रखा है, परेशानी ही परेशानियाँ, टेंशन ही टेंशन, एग्जाइटी है, डिप्रेशन है, पैनिक के दौरे पड़ते हैं, हार्ट अटैक की फीलिंग है, किडनी स्टोन्स हैं, लाइलाज अमराज का शिकार हो, दीनी परेशानी है, कोई दुनियावी मसला है, बावजूद लाख कोशिश के हल नहीं हो पा रहा। हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं, दुख दर्द का माहौल है, अपनों की बेवफाई का शिकार हो, बेहद परेशान, बेहद परेशान, किसी मुआवजे के इंतज़ार में, करामत का ज़ोर चाहते हो, तो सबसे पहले एक काम करो, पाक साफ होकर अल्लाह की दरबार में पेश हो जाओ। बड़ा सादा सा नुस्खा, ये कीमिया ख़ास है, ये सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। अपने आप को सुपुर्द लिल्लाह कर दो, अल्लाह के सुपुर्द कर दो, अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाओ, उसके दरबार में सजदा शुक्र बजा लो, उसको वाहिद तनतनहा मालिक व वारिस मान लो, अलग ऐलान मान लो हो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो जना गया ना उसे किसी ने जना, उस जैसा कोई है नहीं, उसका कोई पैरल है नहीं, वो वाहिद है, यकता है, तन तना मालिक व वारिस। वो ज़िंदगी में से मौत को निकालता है और मौत में से ज़िंदगी को, वो जानदार में से बेजान को निकालता है और बेजान में से जानदार को, वो दिन में से रात को निकालता है और रात में से दिन को, वो जिसे जब चाहता है बेहिसाब नवाज देता है, बेहिसाब किताब देता है, वो हर चीज़ पर कादिर है, उसे ना नींद आती है ना ऊँघ, पूरी कायनात पर उसी की शहनशाही है, उसी की बादशाही। वो इल्म और हिकमत का समंदर है, उसका फैसला अटल है। वो जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो कहता है कुन फयाकुन, हो जा, और वो हो जाती। तो अल्लाह की इस बड़ाई को, इस हिकमत को, इस मर्तबे को दिलो निगाह से चूम लो, थाम लो, अल्लाह को महसूस करो और कहो अल्लाह वाहिद है, वही सुप्रीम है, वही सुप्रीम लीडर है। इस जज्बे को बेदार कर लो, कोई गम गम ही नहीं रहेगा। मुर्दा दिल हो चले हो, अपने आप को बेमौत मारना चाहते हो, परेशानियों और दुखों का शिकार हो, डिप्रेशन में, एग्जाइटी में हो, टेंशन में हो, सख्त माली तंगी का शिकार हो, दूसरों से आस लगाए बैठे हो, तो किसी ने मदद नहीं करनी, किसी ने करीब नहीं आना, किसी ने साथ नहीं देना। देना है तो एक ही रब ने, तो एक ही अल्लाह ने देना है, एक ही ज़ात ने देना है, एक ही ज़ात करीब आएगी। वो रहीम भी है, वो करीम भी है, वो या हय्यो या कय्यूम भी है। उसको समझो, उसको महसूस करो, उसकी कुर्बत को फील करो, उसके करीब आओ, अपने दुखड़े बयान करो, अल्लाह के सामने अपनी इल्तिजाएं रखो, अपने मसाइल रखो, उससे डिस्कस करो, उसे अपना दोस्त समझो, उसके सामने बयान करो। अल्लाह यकीन करें फौरी मदद को पहुंचेगा, वो और करीब आएगा, वो तुम्हारे गुनाहों पर उसे कोई गर्ज नहीं, वो निगाह नहीं डालेगा, फौरन तुम्हारी सुनेगा, तुम्हारे करीब आएगा। कर तो देखो, आजमा कर तो देखो। जब आजमाए नहीं और बगैर आजमाए
दावों में लग जाओ तो ये गलत बात। आजमाओ, अगर कामयाबी ना मिले तो फिर क्या। फार्मूला बिल्कुल सिंपल है। अल्लाह के दरबार में अपने आप को पेश कर दो, सपुर्द इल्लल्लाह हो जाओ, अल्लाह के खुशनुदी के कामों में लग जाओ, सबका गुनाह की माफ़ी मांग लो और इस दुआ को अपने विर्द में शामिल कर लो। ये दुआ किसी और के बारे में नहीं, किसी शख्स के बारे में नहीं। इस दुआ का मफहूम यही है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत बयान की गई है, बड़ाई बयान की गई है। जब इस दुआ का मफहूम यही है और तुमने भी अल्लाह की तरफ लौटना है, तो सिंपल तरीका यही है कि इस दुआ को आम रूटीन में शामिल करो, अल्लाह के सामने अपने दुखड़े रखो, अपनी परेशानियां रखो, अपने गमों को रखो, सबका गुनाहों की माफ़ी मांग लो और सीधी राह पर चलने लग जाओ। नमाज रोज़े की पाबंदी करो, ज़कात दो, हज वक्त पर अदा करो, अगर साहिब हैसियत हो, गरीबों के काम हो, मुहताजों की खिदमत करो, परिंदों को बाजरा डालो, हर वो नेक काम जिसमें अल्लाह खुश होता है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करती है, उस कामों में लग जाओ। यकीन करो, अल्लाह तुम्हारे कामों में लग जाए, तुम्हें इस दुनिया में भी आला मकाम देगा और आखिरत में भी काट में बड़ा मकाम पाओगे। और कब्र की ज़िंदगी तो आसानी से गुजरेगी, जन्नत नसीब हो जाए, मकाम पा लो, खुशियाँ नसीब हो जाएगी, फूलों की तरह मुस्कुराओगे, खुशियाँ तुम्हारे आंगन में आन बसेंगी, गमों और परेशानियों से छुटकारा मिले। और क्या चाहिए मेरे भाई। फिर कह रहा हूँ, ये सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। सिंपल तरीका यही है, बजाय इसके कि परेशानियों में डूबे रहो, जिंदा रहते हुए मौत का शिकार हो जाओ। बेहतरीन हाल यही है कि अल्लाह की तरफ लौटो, हिम्मत करो, कोशिश करो, हिम्मत बांधो, अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाओ, अल्लाह से अपने मामलात को डिस्कस करो, उसके सामने परेशानियां रखो, अल्लाह से इल्तिजा करो, अल्लाह से दरख्वास्त करो, अल्लाह मेरे तमाम परेशानियों से मुझे छुटकारा दे। अल्लाह देगा, अल्लाह नवाजेगा, और जब नवाजने पर आएगा फिर देखना कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। हिम्मत करो, हौसला बढ़ाओ, हौसले को इकट्ठा करो और एक आध कोशिश तो करो। बगैर कोशिश के ऐसे ही पड़े रहोगे तो किस काम के। कोशिश करो, हिम्मत बांधो और दरबार इलाही में अपने आप को पेश करो। यही फ़लसफ़ा है, यही फ़लसफ़ा है ज़िंदगी। सोचो, अमल करो और कामयाब हो जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।